की बात है कि सुबह से लेकर अब तक जिस तरह से आपने भी बताया कि कोई बयान अभी जेल प्रशासन की तरफ से नहीं आया। हालांकि हाँ, गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपनी थी वो रिपोर्ट तो जरूर सौंप दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ, मुझे इस बारे में नहीं पता क्या कुछ हुआ। उनका भी ये कहना है कि विषय जांच का है। यानी कहीं ना कहीं अभी कई ऐसे सवाल है और जिस तरह से जेल प्रशासन की चुप्पी, साफ तौर पर ये इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आना, ये इससे कहीं ना कहीं कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के सवाल लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है कि क्या एक 5.5 फीट का शख्स जो कि एक हाथ से डिसेबल है, वो पूरा काम नहीं करता, उसका वो हाथ 2-2.25 फीट की एक बाल्टी की मदद से 8 फीट ऊंचे एक रोशनदान तक पहुंच सकता है, उसकी सलाखों में फंदा फंसाकर खुदकुशी कर सकता है और किसी को इसकी कानो कान खबर भी ना हो। ये बात अपने आप में इतनी हैरानी वाली है, ये कहानी जो तिहाड़ प्रशासन इस वक्त सुना रहा है, तो इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। तथ्य साथ नहीं दे रहे हैं तिहाड़ प्रशासन की इस कहानी के, या कम से कम सवाल तो उठा ही रहे हैं। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब एकमात्र ऐसा जरिया है जो बताएगी कि असल में ये मौत कब हुई राम सिंह की, किस समय की घटना थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकेगा और फिर शायद जिम्मेदारी तय हो पाए तिहाड़ प्रशासन में कि उस वक्त कौन वहां पर वार्डन ड्यूटी पर था, कौन हेड वार्डन था उसका, रात के समय कौन डीएसपी जो है ड्यूटी पर था, जिसका काम था कि तमाम जेलों में राउंड करे, और कौन सा सुपरिटेंडेंट था जिस पर नाइट ड्यूटी थी। इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी तय होने की कार्रवाई है वो सही तभी हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही समय पता लग पाएगा। रोहित। हाँ जी बिल्कुल, रवि आप हमारे साथ बने रहिए। आइए आपको बताते हैं राम सिंह के वकील का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। ये बात कहनी है, कहीं ना कहीं आकर यह फाउल प्ले किया गया है। कोई किसी प्रकार की ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थी जिसके तहत राम सिंह एक सुसाइड कर सके, सुसाइड के लिए वो एग्रेसर हो सके। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी। हर रोज अपने वो माँ बाप से मिल रहा था, हर रोज अपने वो फैमिली मेंबर से मिल रहा था। कोर्ट ने स्पेशल परमिशन दे रखी थी, बड़ा अच्छा ट्रायल चल रहा था। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत फुल फ्लैश इंक्वायरी की बड़ी सख्त जरूरत है इस केस के अंदर करने की। उसके ऊपर शुरू में टॉर्चर किया गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं पुलिस ने, लेकिन इन दिनों कोई मेरे पास कोई ऐसी शिकायत भी नहीं कही गई कि जिसकी वजह से ऐसा कहा जाए कि उसको किसी को टॉर्चर किया जाए। एक शिकायत उस आदमी ने की है, बार बार कर रहा है, क्योंकि मैंने सरकारी वकील, क्योंकि सरकार का केस की ऐसी फेर दी है। केस वही तिहाड़ में कैद राम सिंह की खुदकुशी को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसका एक हाथ किसी हादसे में पूरी तरह खराब हो चुका था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि कैसे उसने एक हाथ से दरी फाड़ी होगी, कैसे फंदा तैयार किया होगा और कैसे दीवार में लगी ग्रिल को फाड़कर एक हाथ से गले में फंदा डाला होगा। राम सिंह की ये तस्वीरें तिहाड़ में राम सिंह की खुदकुशी के मामले पर सवाल बनकर खड़ी है। जाहिर है तिहाड़ प्रशासन के लिए इन सवालों के जवाब देना आसान नहीं होगा। एक्सीडेंट में मेरे दोनों हाथ डैमेज हो गए थे, जिसमें राइट हैंड बिल्कुल खत्म हो गया था। कोई भी कमर्शियल कंपनी में काम करता है, कंपनी के अंदर मर जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो कंपनी का देने का इसमें पूरा हक होता है। इसमें राइट हैंड बिल्कुल खत्म हो गया था। कोई भी कमर्शियल कंपनी में काम करता है, कंपनी के अंदर मर जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो कंपनी का देने का इसमें पूरा तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।